रूस और भारत की 70 साल से मजबूत संबंध की झलक एक बार फिर कल दिल्ली में देखने को मिली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात और आतंकवाद और ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के लिए दृढ़ संकल्प ने पाकिस्तान और चीन में खलबली मचा दी है। दोनों देश किसी भी हाल में अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देने के लिए सहमत है। रूस के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 डील से परेशान पाकिस्तान में भी कल इमरान खान ने आर्मी चीफ के साथ बड़ी बैठक की है। पुतिन के भारत दौरे और उसके चीन और पाकिस्तान पर असर से जुड़ी सभी अहम खबरें दिखाते हैं आपको टॉप 9 चीन पाक साजिश में। रूस और भारत ने आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान और उसका साथ देने वाले चीन को कड़ा संदेश दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के साथ आतंकवाद पर गंभीर बातचीत हुई। भारत और रूस ने अलकायदा, लश्कर, जैश और ISIS के साथ ड्रग्स के खिलाफ मिलकर लड़ने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने कहा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकियों के पनाहगार के तौर पर नहीं होना चाहिए। भारत और रूस के बीच मजबूत दोस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल पुतिन के दिल्ली दौरे में दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड 28 समझौते हुए, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, कल्चर, एजुकेशन क्षेत्र के करार शामिल हैं। दोनों देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी आगे बढ़ाने के इरादे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ 2031 तक सैन्य सहयोग जारी रखने पर भी सहमत हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को महाशक्ति बताते हुए रूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया। पुतिन ने कहा कि कोरोना काल में पिछले साल दोनों देशों के बीच ट्रेड में 17% की गिरावट हुई थी, लेकिन इस साल पहले 9 महीने में ट्रेड में 38% की बढ़ोतरी देखी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में बहुत कुछ बदला, लेकिन हमारी मजबूत दोस्ती नहीं बदली। कल रात दिल्ली से रूस रवाना होने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया। कोरोना काल में करीब 2 साल तक पुतिन किसी द्विपक्षीय विदेश दौरे पर नहीं गए थे। उन्होंने इसकी शुरुआत भारत दौरे से की। दोनों देशों के बीच बैठक में तय हुआ कि अगले साल 2+2 डायलॉग के लिए भारतीय विदेश और रक्षा मंत्री रूस का दौरा करेंगे। रूस के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर अमेरिकी दबाव पर रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि भारत खुद फैसला लेने में सक्षम है। ये भारत की ताकत है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत S-400 डील पर कायम है। अमेरिका ने भारत के रूस से S-400 डील को लेकर खुश नहीं है, लेकिन पुतिन के दिल्ली दौरे से पहले भारत ने साफ कर दिया था कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला। व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे और भारत के साथ 28 डील से परेशान पाकिस्तान में कल सरकारी गलियारों में भी हलचल तेज रही। पीएम इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा और नए ISI प्रमुख जनरल नदीम अहमद के साथ आपात बैठक की। बैठक में सुरक्षा के मुद्दे पर बात हुई। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन PDM के प्रमुख मौलाना फजूल रहमान ने इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए अगले साल 23 मार्च से इस्लामाबाद मार्च का ऐलान कर दिया। पंजाब की सीमा पर पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने से बाज नहीं आ रहा। सोमवार को अमृतसर के सुंदरगढ़ पोस्ट पर पाकिस्तान ने 2 बार ड्रोन भेजे, लेकिन अलर्ट BSF की जवानों ने फायरिंग कर पाकिस्तान ड्रोन को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए इसी पोस्ट पर 3.5 किलो हेरोइन भेजी थी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सख्त अभियान से बौखलाया पाकिस्तान आतंकवादियों को घाटी में घुसपैठ कराने के लिए नई साजिशें रच रहा है। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए BSF ने LOC पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। BSF पाकिस्तान के किसी भी नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तिब्बत के पास चीन की सैन्य साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक चीन ने शिगात्से एयरबेस पर 6 WZ-7 विध्वंसक ड्रोन तैनात किए हैं। ये एयरबेस सिक्किम से 159 किलोमीटर और अरुणाचल से 294 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे पहले चीन तिब्बत में रॉकेट और मिसाइल रेजिमेंट तैनात कर चुका है। चीन यहाँ नए हाईवे भी बना रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।